यहाँ भाई साहब अंता विधानसभा लेकर बता दिया कांग्रेस सु बाया जी बीजेपी सु मोरपाल जी और निर्दलीय नरेश मीणा जी चुनाव लड़ रहे थे। तो अब यहाँ जनता की राय लेंगे अपन काहे कोई। तो अंकल जी जैसे कि आपने पता होगा अपन पूरा राजस्थान कहीं पूरा देश की खबर आपना अंता विधानसभा का चुनाव पे यार टकरी है क्योंकि यो 2.5 साल में चुनाव दोबारा हो रहे ये रीजन कहीं रहो अंकल जी। वह तो रीजन तो वही रहो जो अगर कंवर लाल जी ने वो जो अपराध करो थे चिकित्सा सजा पाई थे। और आपने याद है आपने अंता विधानसभा जो कांग्रेस सुबाया जी बीजेपी सु मोरपाल जी और निर्दलीय नरेश मीणा जी और 2-5-10 जना और चुनाव लड़ रहे जी में दौड़ लाग रही है एक तरीका हाँ करवा तो दाम धूम चाल रही है। तो आपने कौन लागे जी बार का कौन जीतो वो जीत फिर भाई बात जीत बाको तो कोई हाल यो कोई न कोई भी जीत सके मतदान से मतदान खा भी पड़ सके फिर भी एक बार मजबूत आई रहे ना यार भाई माँ की तरफ से प्रमोद भाई की जीत प्रमोद भाई जी की जीत पक्की 100% जीतेगा 100% जीतेगा। और जैसे कि वहाँ बनो अगला जब चुनाव हो जाएगा पहले वहाँ 1200 जोड़ा सम्मेलन कराई जो हाँ जी उनको बावजूद भी वो हार गया जा वह तो एक पब्लिक से यार पब्लिक को तो कहीं करे। और अपना राजस्थान में जैसे कि एक बार चीज रह एक बार सरकार कांग्रेस की आओ फिर दूसरी बार बीजेपी की आओ तो भाई बात तो आपने कहीं उम्मीद है कि भाई ये बार वही जीतेगा कन्फर्म शोर मतलब शोर जब माँ की तरफ से तो शोर अब दुनिया की तरफ से कहीं जनता कहीं करे कहीं ना करे या सही बात माँ की तरफ से तो शोर थे। तो आपने यहाँ आया तो यहाँ से आपने पतो लागे होगा भाया जी को थोड़ो माहौल टाइट लाग रहा है आपने भाई साहब। तो दादी जी की ताऊ तजुर्बो बहुत ज्यादा है चुनाव को शुरू से चुनाव को तजुर्बो रोज तो आप की का पक्ष में बोल बचा होगा मैं तो अन्याय के खिलाफ बोल रहे थे अन्याय के खिलाफ लड़ा ना माँ को ये तजुर्बे से किसान तो आपको कैंडिडेट भी तो होगा नहीं ये बार कैंडिडेट ने दिख रहा था हमने खड़ा था एक तो जैसे कि आपने देखी नरेश मीणा ने दिख रहा कैंडिडेट को ना को वो अन्याय के खिलाफ हमने लड़ियो का कोई आप बता दे मार जाएगा अन्याय के खिलाफ हमने लड़ियो बस सीधी सीधी बात है माँ के पास तो भाई माँ तो अन्याय के खिलाफ है माँ को वोट माँ के साथ शोषण करो जी खाद के लिए लाइन नाम खड़ा जा बीज के लिए लाइन नाम खड़ा जा तहसील में जावा तो न सुना थाना में जावा तो न सुना यो कशो शासन कशो प्रशासन एक नरेश मीणा थे साहब ये विधानसभा संघर्ष करवाओ प्रोग्रेस कतई देख रहे हो आदमी साथ में जुड़ी जनता की जनता आज पूरी गया नहीं प्रमोद जैन भाई ऐसे भी निवेदन करे मैं तो हाथ जोड़ बड़े आदमी से ना गाया जी कर तारी गौशाला में कितनी गाय जी बता दे मांगताई आज गया पूरी रोड पर गत्ता पुट्टा करी से गया का नाम पे यानी रोड कैसे की केवल तो बानो सरकार तो जिसे यूं की जाओ भाई बीजेपी की आज ये भी वही काम कर रही है जो उन्हें कर रही है ये कर रही है जो जनता जी या क्या मैं दूर झोंक दीजिए जो जनता है दूर झोंक देगी यो 11 तारीख में पतो लागो आपने 14 तारीख ना बिल्कुल 14 तारीख ना पतो लागो यहाँ संदीप जमीना पर कब्जा कर रहे हैं जलाला कोल हमारी गौ माता खड़ी होने की जगह नहीं है हमारे थाम के लिए गाँव में तो गौशाला की हाँ अरे गौशाला जमीना पे कब्जा कर ले लोग ना क्या इन दोनों पार्टियों ने जमीना पे कब्जा कर रहे हैं 32 बीघा जमीन नगर पालिका भेज दी ये कांग्रेस के शासन में ये तो नरेश जी भाई साहब का समर्थन में जब यार आप तो आपने कहीं लाग रही बार कितना वोट आप जीत सके अब जीत वालों तो जनता जीतेगी जनता जीतेगी नरेश जी को चुनाव बोलो जनता को चुनाव दो गरीब मजदूरों को चुनाव दो इनके साथ मेरा नाम है राजगोर भी नहीं है काजरी रहता हूँ हमारा गाँव है जो क्रांतिकारी वीर के नाम से जाना जाता है आज वो इस दुनिया में ऐसा वीर पैदा हो गया हमारी। तो भाई लो आज अपन अंता की धरती पाई जा यार अपन ने आज बड़ी भाई साहब निर्दलीय जी चुनाव लड़ रहे थे वहाँ को पलड़ो बहुत बारी बताया जा रहे हो भाई साहब जय सिया राम बने रहो लोग। तो भाई साहब तक अंता विधानसभा में बनो जी चुनाव चल रहे थे और की तारीख फिक्स होगी 11 तारीख तो आप की का पक्ष में वोट दे वो पसंद करेगा ये बार तो वोट तो प्रमोद भाई के देंगे हाँ कि भाई जी ने बढ़िया काम कराया अंत में उन्होंने अभी अंत में हॉस्पिटल नहीं था बड़ा मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाया काम चल रहा है और वो सर समाज को लेकर साथ चलते हैं इसलिए हम भाई जी को वोट करेंगे।
और जैसे कि मैं बनो निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, कम से भी कम में 15-20 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं जी बार जैसे आने चीज आपने पहले देखभाल लेकर नंबर जी। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें तो ज़्यादातर तो नरेश जी मीणा जी का चल रहा है निर्दलीय में तो, और बाकी तो सब यूं ही है, नहीं है यूं खड़े हुए हैं वो फोकटी। मतलब एक तो मोरपाल जी, बाया जी और नरेश जी, ये तीनों ये को इस तीनों, चीज़ से- इन तीनों की टक्कर रहेगी, और ये बाकी तो सब यूं ही है। बाकी सब यूं ही है। हर पेरी में आपने जीत बाकी संभावना दिया था माहौल में रह यहाँ का में तो की प्रकार लाग रही थी कि भाई कौन जीत सके है? अब इसमें तो अभी तो तीनों की टक्कर भारी लग रही है, बारी लाग रही थी, मतलब चुनाव बहुत जोरदार हो बहुत रहा है। जोरदार चुनाव होएगा इस बार, देखने का माहौल है। मतलब हार जीत भी कितना वोट की हो सके जो? हार जीत तो कम से कम वोटों से कम होगी इस बार। 5,000 3,000 का ही रहेगा इस बार वोटों में। और जैसे कि बानो आपने यहाँ बहुत सारी अंता के अंदर बानो की जी समस्या बानो एक भाई साहब मिले था माना तो आने जी। की यार यहाँ बस स्टैंड खोलना है सबसे बड़ी समस्या ये अभी। सब में बड़ी समस्या तो बस स्टैंड की है अंता में देखी जाए तो, और शीश वाली चौराहा है वहाँ कॉम्प्लेक्स की कमी है, वहाँ बनना चाहिए। बिल्कुल वहाँ भी बहुत सी लेडीज है ना परेशान होती है पेशाब करने के लिए, वहाँ को बहुत से अतिक्रमण हो रहा है, और सारे वो लेडीज दुख पाती हूँ, आने जाने वाले यात्री दुख पाते हैं। तो आने वाली सरकार से आपने कहीं उम्मीद रहेगी? आने वाली सरकार से मैं ये उम्मीद है कि सब में पहले तो कैसी भी सरकार आए, कोई भी विधायक बने यहाँ से, मगर सब में पहले काम होना चाहिए बस स्टैंड का। बस स्टैंड का तो भाई साहब यहाँ सबसे बड़ी समस्या अंता की बताई जा रही है कि यहाँ से भाई साहब बस स्टैंड को काम जरूरी है।